नमस्ते। आज मैं थोड़ा बात आप लोगों से जो ओपिनियन पोल की हो रही थी वो उत्तर प्रदेश का कर लिया था, फिर उत्तराखंड की बात करनी थी और बीच में बजट आ गया तो इसलिए वो सिलसिला आगे नहीं चल पाया। आज मैं उत्तराखंड के ओपिनियन पोल जो हमें आत्म साक्षी ग्रुप हैदराबाद ने दिया है उस पर चर्चा कर ले रहे हैं। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा समझ लीजिए उत्तराखंड का बैकग्राउंड। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो वहाँ पे 5 एमपी और 70 एमएलए का विधानसभा बनी। जैसे यूपी में इस समय 403 एमएलएज हैं, 80 एमपी हैं, एक एमपी के पीछे मोटे तौर पे 5 एमएलए, वहाँ पे एक एमपी के पीछे मोटे तौर पे 14 एमएलए। अब ये उनका 5वां विधानसभा का चुनाव है। पहला विधानसभा का चुनाव 2002 में हुआ था। 2002 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने थे और पूरे 5 साल वही मुख्यमंत्री रहे थे बिना किसी उसके। 2007 में जो दूसरी विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी आई। बीजेपी में ने उस 2007 से 2012 के दरमियान 3 बार, मतलब मुख्यमंत्री खंडूरी जी, फिर पोखरियाल साहब, फिर खंडूरी जी, तो 3 मुख्यमंत्री एक तरह से रहे। हालांकि खंडूरी जी 2 बार, लेकिन बीच में गैप करके। फिर कांग्रेस वापस आई 2012 में, वो अदला बदली होती रहती है। 2012 में कांग्रेस आई तो 12 से 17 कांग्रेस चली। वो वाला, उसमें सारी मेहनत हरीश रावत की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि विजय बहुगुणा जी वो जिसको कहते हैं ना वेल कनेक्टेड, और इसलिए विजय बहुगुणा जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। विजय बहुगुणा जी बहुत लंबा नहीं चले, एक 1.5 साल बाद जब भी, तो फिर हरीश रावत जी आए, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर हरीश रावत, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर हरीश रावत। मतलब हरीश रावत 3 बार उन्होंने शपथ ली, 2 बार बीच में प्रेसिडेंट रूल भी लगा। उसके बाद 2017 में फिर वापस बाजी पलटी, अब फिर बीजेपी आ गई। बीजेपी ने भी अपना सिलसिला जारी रखा, उसने भी 3 अलग अलग मुख्यमंत्री इस दौरान बनाए। सबसे पहले 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत बने, वो करीब 4 साल मुख्यमंत्री रहे। और उनके ऊपर ये था कि ऐसा कहा गया कि उन्होंने कुंभ मेले को जिस तरह से बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व चाहता था उस तरह से कराने से शायद मना किया था, इसलिए उनको हटाया गया और उनकी जगह तीरथ सिंह रावत जी को लाया गया। तीरथ सिंह रावत जी करीब 4 महीना रहे, फिर तीरथ सिंह रावत जी हटाए गए। फिर बहुत अटकल थी कि ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन फिर पुष्कर सिंह धामी जी अब उनके तीसरे मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी एक वजह से और भी ये करती है, ये एक सेट गेम है। जैसे खंडूरी जी, पोखरियाल साहब, खंडूरी जी, तो उसको ये लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी होती है पुरानी सरकार की वो चली जाती है, और इसमें कुछ हद तक वो सही भी है। जैसे पंजाब में अगर आप देख लीजिए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह 4-4.25 साल वो रहे, 4.5 साल मुख्यमंत्री कांग्रेस के, लेकिन सारी एंटी इनकम्बेंसी उन्हीं के साथ चली गई है। मैं उसके अभी डिटेल्स में नहीं, लेकिन ये फैक्ट है। तो यहां पे भी बीजेपी को ये समझ में आता है कि अगर मुख्यमंत्री बदल दो तो आपका जो एंटी इनकम्बेंसी है वो थोड़ी उसकी सफाई हो जाती है। अब मैं जरा विधानसभा के क्या थी 2017 में वो बता दूं और फिर मैं इस पे आ जाऊं। 2017 में जो लास्ट विधानसभा है जिसमें बीजेपी की सरकार बनी थी, 70 सीटों में 57 सीट डिसाइसिव, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। 57 सीट बीजेपी की, कांग्रेस की केवल 11 सीट, बीएसपी की 0 सीट और इंडिपेंडेंट एंड अदर्स 2 सीट। ये वहां का कॉम्बिनेशन था। और ये इसमें एक जगह इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस 11 सीट जब जीती थी तो उसका वोट परसेंटेज 33.5% था। उसके पहले 2012 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो उसके पास 32 सीटें थी। बीजेपी के पास 2012 में 31 सीट थी, उससे 1 सीट कम। कांग्रेस ने एक मिलीजुली सरकार बनाई थी और उसका वोट प्रतिशत उस समय 33.79% था। 2017 में 33.50, 2012 में 33.79, केवल 0.29% ज़्यादा था। और उसकी वजह से 32 से उसकी सीटें घट के 11 रह गई थी। मतलब मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि उधर बीजेपी का जंप बहुत था। बीजेपी 33.13% से 46.5% पे आई थी और उसका करीब 13.5% का जंप था। अब जरा इसमें एक चीज आपको और बता लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि कहां पे किसकी ज्यादा दावेदारी है। देखिए, उत्तराखंड में मुख्य रूप से 2 रीजन है। गढ़वाल रीजन जो देहरादून और ये सब हरिद्वार देखते हैं, गढ़वाल,
कुमायूं रीजन, जो नैनीताल वाला रीजन है। तो गढ़वाल रीजन में 7 जिले हैं और उन 7 जिलों में 41 एमएलए सीट्स हैं। कुमायूं रीजन में 6 जिले हैं और वहां पे 29 एमएलए सीट्स हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गढ़वाल रीजन में कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रांग है और जो कुमायूं रीजन है वहाँ पे थोड़ा आम आदमी पार्टी का भी थोड़ा दखल है और वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी तो लड़ ही रही हैं सीधे डायरेक्ट। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो मेन जिसकी वजह से है कि ऐसा माना जा रहा है कि लोगों को ये जो बार बार चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आपने पहले त्रिवेंद्र सिंह यादव, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी इत्यादि इत्यादि, और अभी हरक सिंह जो रावत छोड़ के फिर वापस कांग्रेस में चले गए हैं, उससे भी कांग्रेस का फायदा हो रहा है। जो इश्यूज हैं, जो इनके इश्यूज हैं, उसमें मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड पैंडेमिक एक बड़ा इशू है और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 इश्यूज काफ़ी हैं। बाकी तो सब कुछ है ही जो बाकी जगह। एक वहाँ का अपना इशू है कि टूरिज्म को उस तरह से प्रमोट और कंजर्व नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड की एक बड़ी आय टूरिज्म पे डिपेंड करती है, उसको ठीक से नहीं हैंडल किया गया है। और महंगाई तो एक इशू है, महंगाई मेरे ख्याल में पूरे देश में इस समय एक इशू है। अब जो अभी ये जो ओपिनियन पोल के डेटा आए हैं आत्मसाक्षी ग्रुप हैदराबाद के द्वारा, उन्होंने एक तो ये बताया है कि ये 5 फेज में उन्होंने पहला फेज शुरू किया था 2 अप्रैल 2021 से, और जो आखिरी फेज अभी खत्म किया है वो 24 जनवरी 2022 में खत्म किया है। ये बेस्ड ऑन आखिरी फेज का ये डेटा आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे जो वोटर्स थे उसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया था और 11 पैरामीटर्स पे उनसे उनकी राय जानी थी। जो नंबर्स ऑफ सैंपल कलेक्टेड वो 22,500 हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि वो कितने जीतने की बात है। यहां पे कांग्रेस को ये सीट दे रहे हैं 40 to 42, 70 में 40 to 42 क्लियर मेजॉरिटी टू कांग्रेस एज पर दिस आत्मसाक्षी ग्रुप हैदराबाद के ओपिनियन पोल के हिसाब से। बीजेपी 24 to 26, 24 से 26। आम आदमी पार्टी जो पहली बार अपने भाग आजमा रही है, और आम आदमी पार्टी ने जैसा कहा है कि वो 70 सीट पे कैंडिडेट लड़ा रही है पूरे उत्तराखंड में, 2 to 3, 2 से 3, अदर्स 1 to 2। अब इसका थोड़ा वोट परसेंटेज भी समझ लीजिए। वोट परसेंटेज में कांग्रेस का इस सर्वे के अनुसार बहुत ट्रेमेंडस उछाल है। 33.5% से वो सीधे 47% पे जा रहे हैं, जो बहुत आगे है। मतलब अगर इतना अगर उनका आया था 13.5% का करीब स्विंग है, उतना ही स्विंग जो बीजेपी को 2017 में मिला था 2012 के मुकाबले। बीजेपी का वोट परसेंटेज 41.5, उतना नहीं गिर रहा है। 46.5 अभी 2017 में था, अभी 41.5, और इसीलिए उनकी सीटें भी उनको 24 से 26 सीटें दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी का 8.5। तो उत्तराखंड की इतनी बात आपको बताई कि इस सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में कांग्रेस बिल्कुल सीधे सीधे आ रही है। अभी ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस में वहां अब कोई लीडरशिप को लेके, नेता को लेके कोई चैलेंज नहीं है। हरीश रावत जी निर्विवाद रूप से वहाँ के सबसे बड़े लीडर हैं। हरीश रावत जी ने जो 2002 में या 2012 में, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उनका श्रम था जिस समय कांग्रेस वापस आई थी, लेकिन उनको उस तरह के से वो फेयर वो नहीं मिला था रिवॉर्ड, जो शायद इस बार अब वो बहुत सीनियर हैं और उन्हीं की वजह से शायद जो भी कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। अभी बीजेपी के अधूरी खींचतान बहुत है। जब 3 चीफ मिनिस्टर आपने बना दिए हैं, उस समय जब ये धामी जी भी जब बने तो 2-3 लोगों का और नाम चल रहा था। तो टू मैनी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स, जो कि बीजेपी में ये समस्या नहीं, अरे माफ कीजिएगा, कांग्रेस में ये समस्या नहीं। कांग्रेस में अगर हरीश रावत हैं तो सबसे बड़े लीडर के रूप में हरीश रावत ही हैं। आज हम लोग उत्तराखंड कर रहे हैं, अब आगे किसी दिन कल परसों में पंजाब को करके और फिर गोवा करेंगे और मणिपुर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें।
अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।